हाउ टू बिकम रिच इन 3 स्टेप्स। अगर आप वो 3 स्टेप्स जानना चाहते हैं और उन 3 स्टेप्स को जानकर एलिगेंटली उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं सो दैट यू कैन मेक श्योर दैट यू बिकम रिच, तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, माय नेम इज अश्विनी पांडे, आई एम लाइफ एंड बिजनेस कोच। तो वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं उसमें आता पहला जो स्टेप है वो है मेक मनी, नंबर 2 मैनेज मनी एंड नंबर 3 मल्टीप्लाई मनी। तो ये एक्चुअली 3 वीडियो की एक सीरीज रहेगी। एक ही वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन देने में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसको मैंने 3 वीडियो की सीरीज करने का प्लान किया हुआ है। तो उसमें तीनों वीडियो में हर एक स्टेप के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो जो है वो जो पहला स्टेप है यानी कि मेक मनी या अर्न मनी, उस पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। क्योंकि माय फ्रेंड, दुनिया 80% जो जनता है पूरी दुनिया में वो इसी पहले स्टेप पे स्ट्रगल करती रहती है। और तभी लोग बोलते हैं कि यार पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है ना, पैसे पेड़ पे, मतलब बहुत सारी नेगेटिव बातें पैसे के बारे में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू अर्न मनी, राइट। और उनको ये अर्न करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इट्स ऑल द थिंग ऑफ माइंड सेट। क्या उनके अंदर इन चीज़ों को लेकर है, कैसे सोचते हैं। तो आज वही चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएगी कि हाउ टू मेक मनी। तो अगर हम इस स्टेप पे हैं और हमारी लाइफ में एक कंसिस्टेंट मनी का फ्लो नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कंसिस्टेंट और अच्छी मनी का फ्लो बना रहे, तो हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो उसमें पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी स्किल्स, स्ट्रेंथ या फिर जो आपका टैलेंट है उस पर आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर उस पर फोकस करना है, राइट। और दूसरा, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना है। जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उस पर नहीं जाना है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं उस पर फोकस करना है। तो यानी कि पहला स्टेप अर्न मनी या मेक मनी का पहला स्टेप, यानी कि कंसिस्टेंट मनी का फ्लो आपकी लाइफ में बना रहे, उसके लिए पहला जो स्टेप है कि आप अपनी जो स्किल्स हैं, टैलेंट्स है या स्ट्रेंथ है उस पर आइडेंटिफाई करो और उस पर फोकस करो। माइंड का प्रिंसिपल है कि हम जिस भी चीज़ पे फोकस करते हैं वो चीज़ हमारे लिए बड़ी हो जाती है, राइट। जिस भी चीज़ पे हम फोकस करेंगे वो चीज़ हमारे लिए बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने स्किल्स पे, अपने स्ट्रेंथ पे, अपने टैलेंट्स पे हम फोकस करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए बेटर होती जाएगी और हम एक्सीलेंट होते चले जाएंगे अपना जो भी हमारा टैलेंट है या एप्टीट्यूड है या फिर स्किल स्ट्रेंथ है। और दूसरा, अगर हम अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बड़ी होती चली जाएगी, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी खुलती चली जाएंगी और जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आएंगे उसको हम कैश भी करा पाएंगे। क्योंकि हमारे माइंड में की एक फंक्शनलिटी है, इसको बोलते हैं RAC, दैट मीन्स रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यानी कि जिस चीज़ का फोकस जो हमने अपने दिमाग में डाल लिया, कोई चीज़ अटका लिया, तो माइंड हमारा बाकी सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर वो चीज़ हमें दिखा देता है, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए बड़ी हो जाती है। तो पहला चीज़ ये था कि हमें जो है फोकस करना इन 2 चीज़ों पे। तो अगर हम फोकस करेंगे वो चीज़ हमारे लिए बड़ी होती जा रही है तो ऑब्वियसली हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, चाहे हम जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशन में है। तो अगर वो चीज़ हमारे लिए हम फोकस कर रहे हो वो बड़ी होती जा रही है, दैट मीन्स वील ईजिली गेट दैट थिंग, तो हमें एक मौका मिल गया पैसा कमाने का, चाहे नौकरी मिल गया, चाहे बिजनेस में कहीं भी मौका मिल गया। और ये काम एक्चुअली सब कर लेते हैं माय फ्रेंड, यानी कि यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं थी। इतना काम तो सभी लोग कर लेते हैं, सब कम या ज़्यादा सभी लोग पैसा तो कमा ही लेते हैं, चाहे वो एक लेबर ही क्यों ना हो, है ना। मजदूरी तो उसको भी मिल जाती है, हार्ड वर्क करने का काम तो उसको भी मिल जाता है। तो पैसा तो कम ज़्यादा सभी कमा लेते हैं। पैसे आप कंसिस्टेंटली कमाओ और कम मत कमाओ, ज़्यादा कमाओ, है ना। वो कैसे हो पाएगा? क्योंकि ज़्यादातर लोग, जो ये 80% जनता है जो ज़िंदगी में स्ट्रगल करती है पैसे कमाने के लिए, अर्न मनी में ही रह जाती है, जो उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि वो उनके मतलब पैसा कमाना शुरू करते हैं, उसके साथ ही साथ दिमाग के अंदर अपनी एक डर बिठा लेते हैं। क्या डर बिठा लेते हैं कि अरे कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा, आज मिल गया काम कल नहीं मिला तो क्या होगा, राइट। यानी एक स्कार्सिटी वाला, मतलब उनको लगता है कि बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है, अब ये चली गई तो क्या होगा। एक स्कार्सिटी वाला माइंडसेट वो अपने अंदर रख लेते हैं, ठीक है। और स्कार्सिटी वाला माइंडसेट जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो इसी चीज़ में रखते हैं। कहते हैं ना कि एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। स्कार्सिटी आप एक चीज़ के बारे में रखोगे तो ऐसा नहीं कि वहीं पे स्कार्सिटी रहेगी, आप और भी चीज़ों के लिए स्कार्सिटी आपके माइंड में रहेगी ही रहेगी, दैट्स फॉर श्योर। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो परफॉर्मेंस देने में भी, ये जो भी भाई नौकरी या बिजनेस क्या होता है कि वैल्यू का एक्सचेंज होता है।
आप जैसे जॉब कर रहे हो मान लो, तो आप कोई अपनी स्किल और अपना टाइम दे रहे हो और बदले में आपको मनी मिल रही है। तो आप टाइम और स्किल का वैल्यू दे रहे हो और बदले में आपको सैलरी का वैल्यू मिल रहा है, वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है, राइट। लेकिन और यही चीज़ बिजनेस में होती है। हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में वैल्यू कस्टमर को देते हैं और कस्टमर हमें पैसा देता है। लेकिन जब हम स्कार्सिटी माइंडसेट के साथ जाते हैं तो हम सिर्फ ट्रांजैक्शनल बिजनेस तक ही रह जाते हैं, ट्रांजैक्शनल गेम तक ही रह जाते हैं, यानी कि मान लो पैसा दो मान लो, वो वाली चीज़ तक। लेकिन अगर हम अब यहाँ से सारा डिफरेंस शुरू होता है कि आपका स्कार्सिटी माइंडसेट है तो शायद आप पुअर वाले ब्रैकेट में रह जाओगे। थोड़ा सा आपका माइंड स्कार्सिटी से ऊपर गया तो शायद मॉडरेट अर्निंग आपकी हो जाएगी। और आपका एक अबंडेंस वाला माइंडसेट है तो फिर आप एक ज़बरदस्त मनी का फ्लो अपने लाइफ में आप पैदा कर पाओगे, राइट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, डिफरेंट क्या करना है, यही इस वीडियो का क्रक्स है, यही मेन पॉइंट है। ये आप पकड़ लो, कैच कर लो, सीख लो, इम्प्लीमेंट कर लो। यहाँ से आपको क्या करना है, एक टर्म जिसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है भाई? देखो, वैल्यू आप दे रहे हो, एक तो आप वैल्यू दे रहे हो, उसके बदले में आप पैसे ले रहे हो, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं हो, तो एक ट्रांजैक्शनल गेम हो गया कि आपने कुछ दिया और कुछ लिया, ठीक है। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग ये है कि आप कुछ वैल्यू जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जहाँ पे आपको तुरंत उसका परिणाम नहीं मिलता, लेकिन बाद में बहुत भारी भरकम उसका आपको फ्रूट, आपको उसका ओवरकम मिलता है, राइट। लेकिन ज़्यादातर जनता, जो 80% जनता जो ज़िंदगी में स्ट्रगल करती है पैसे कमाने के लिए, ये वाला टर्म ना समझती है, ना जानती है, और ना ही करने की तो दूसरी बात है, अलग ही बात है, ठीक है ना। और इसीलिए इस पहले वाली ही, यानी कि अर्न मनी वाले गेम में ही वो ज़िंदगी में रह जाते हैं। वो मैनेज मनी या फिर मल्टीप्लाई मनी तक तो पहुँच ही नहीं पाते। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या चीज़ होती है कि जैसे मान लो कि कोई जॉब कर रहा है, एक आदमी है, कोई जॉब कर रहा है। अब जॉब में अगर उसके बॉस ने बोला कि भाई आज तेरे को 1 घंटा कुछ ज़रूरी काम है, 1 घंटा एडिशनल तेरे को रुकना है, यानी कि ओवर टाइम करना है, तो नॉर्मली बंदे क्या बोलते हैं, नहीं मेरी शिफ्ट तो खत्म हो रही, मैं तो जा रहा हूँ, या फिर मेरे को उसका पैसा थोड़ी नहीं मिल रहा है, यानी कि मैं 1 इंच भी वैल्यू ज़्यादा नहीं दूंगा, राइट। और यही स्कार्सिटी माइंडसेट है। अगर वो रुक जाता है, अपना थोड़ा टाइम दे देता है, अपनी वैल्यू थोड़ी दे देता है, तो वैल्यू इन्वेस्ट कर रहा है एक्चुअली में। सपोज करो कि कोई ऐसा बॉस है जो जब कह रहा है रुकने के लिए, एक्स्ट्रा काम करने के लिए, एक्स्ट्रा वैल्यू देने के लिए, आप देते जा रहे हो और कुछ मांग नहीं रहे हो, यानी कि इन्वेस्ट करते जा रहे हो, वैल्यू इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो क्या होगा, वो इम्प्रेस्ड होगा, वो दिल से अटैच हो जाएगा आपसे, राइट। सेम गोज इन द बिजनेस ऑल्सो। जब आप बिजनेस में अपने कस्टमर को वैल्यू देते हो, वैल्यू इन्वेस्ट करते हो, किसी भी रूप में हो सकती है, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा उस तरह उसको चीज़ें देना शुरू कर देते हो, ठीक है। चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई सर्विस हो, कुछ भी हो, तो फिर वो आपसे दिल से अटैच हो जाता है, इमोशनली आपसे अटैच हो जाता है। और जब आपसे कोई इमोशनली अटैच हो गया ना, तब वो मौके ढूंढता कि क्या अच्छा तेरे लिए कर सकूँ मैं, ठीक है ना। तो अगर आप बिजनेसमैन है तो कम से कम कस्टमर को आपसे दिल से अगर आपके बिजनेस से अटैच हो गया तो इतना तो करेगा कम से कम, वो रिपीट आएगा, बार बार आएगा, लॉयल हो जाएगा और शायद दूसरों को रेफरेंस भी देगा। और जहाँ ये आपके साथ होने लगा, वहाँ आपकी जीत हो गई। जब आपका बॉस आपसे इमोशनली अटैच हो गया, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली क्या वो आपको अप्रेज करने से हिचकिचाएगा? शायद आपको सबसे अच्छा अप्रेजल देगा वो। जब भी कोई प्रमोशन की बात आएगी तो शायद सबसे पहले आपका नाम वो आगे करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने वैल्यू इन्वेस्ट करी है और वो जानता है कि ये इस तरह का इसका नेचर है कि जब भी हम इसको चाहेंगे ये हमें खुल के मेरे साथ रहेगा, खड़ा रहेगा, टाइम देगा, जो भी है वैल्यू देगा मुझे, ठीक है। तो मतलब जो भी वैल्यू आप इन्वेस्ट करोगे ना, दैट विल कम बैक टू यू हैवीली, पॉजिटिवली, यू नो। और यही वाली चीज़ पे लोग मात खा जाते हैं, यही वाली चीज़ लोग करते नहीं हैं। इवन नेपोलियन हिल की एक बुक है, शायद आप सब ने उस नाम सुना होगा, द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसको सक्सेस की गीता कहा जाता है। गीता का रिप्लेसमेंट तो कोई बुक नहीं इस दुनिया में, मेरा मानना है, लेकिन फिर भी वो बहुत पॉपुलर बुक है व्हेन इट कम्स टू यू नो स्टडीइंग सक्सेस एंड गेटिंग सक्सेस। उस बुक में नेपोलियन हिल ने बोला है कि ऑलवेज वर्क मोर देन यू आर पेड फॉर, यानी कि लॉ ऑफ सक्सेस के जो बहुत सारे सक्सेस के लॉज बताए हैं उस बुक में, उसमें एक ये भी बहुत प्रोमिनेंट लॉ है कि ऑलवेज वर्क मोर देन यू आर पेड फॉर, यानी कि आपको जितना पे किया जा रहा हमेशा उससे ज़्यादा काम करो, आपकी सक्सेस ऑटोमेटेड हो जाएगी। कौन सा बॉस है कि आप जितना उसको सैलरी आपको दे रहा है उससे ज़्यादा आप उसको वैल्यू दे रहे हो, तो आपको कभी छोड़ना चाहेगा वो? नेवर। और अगर कभी आप छोड़ के चले गए तो फिर आपका रेफरेंस भी बहुत सारा मिलेगा, जॉब की कमी नहीं रहेगी।
तो ये एक ऐसी चीज़। अच्छा, एक और आपको एग्जाम्पल बता दूं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग से ही आज की बहुत सारी कंपनियां, ह्यूज कंपनियां बनी हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल आप करते हो तो क्या गूगल आपसे कोई पैसा लेता है? नहीं लेता है। जीमेल यूज़ करते हो, कोई पैसा आपसे लेता है? नहीं लेता है। क्या है? कंपनी की वैल्यू इन्वेस्टिंग है ये आपके लिए, राइट। अगर अभी गूगल ये लगा दे कि भाई 10 रुपये घंटा पड़ेगा तभी आप गूगल कर पाओगे, तो करोड़ों करोड़ लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे, बट दे आर नॉट डूइंग इट, यू नो। वैल्यू इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और उससे करोड़ों लोग उनसे जुड़ते चले जा रहे हैं, राइट। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है। फेसबुक आप यूज़ करते हो, आपको कुछ पैसा देना पड़ता है अनटिल अनलेस यू आर नॉट यूजिंग इट प्रोफेशनली। फेसबुक कोई पैसा नहीं लेता है। सेम गोज विद यूट्यूब पे आप जाके कितना भी वीडियो देख लो, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप उसको एज ए क्रिएटर, एज ए यूट्यूबर यूज करो, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो उसने एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया, एक वैल्यू अवेलेबल कराया, उसने इन्वेस्ट किया है। और उसकी तो क्या ये कंपनियां जो वैल्यू दे रही है आपको फ्री में, ये पैसे नहीं कमा रही है? दे आर वन ऑफ द जायंट कंपनीज टुडे, राइट। क्योंकि उन्होंने लोगों को जोड़ लिया है, लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, एडिक्शन हो गया लोगों का। तो यही मैं कह रहा हूँ, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करोगे ना, तो आपके कस्टमर आपके जीवन का, आप अपने कस्टमर के जीवन का हिस्सा बन जाओगे। वो आपको छोड़ नहीं पाएंगे, चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे, राइट। एक और एग्जांपल देता हूँ अमेजोन का। अमेजोन अपना एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए लगभग 8,800 रुपीज़ खर्च करता है। 8,500 से लेकर 8,800 रुपये तक अमेजन एक अपने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए खर्च करता है, एडवर्टीजमेंट और जो भी है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी वैल्यू अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, पैसे के रूप में वैल्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब एक बार कस्टमर अमेजन में आ जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग जाता नहीं, फिर कभी न कभी कुछ न कुछ खरीदता रहता है और वो 8,500 के 8,800 के पता नहीं कितने पैसे वापस बना लेते हैं, राइट। सो ये एक टर्म, इफ यू वांट टू अर्न कंसिस्टेंट मनी एंड इफ यू वांट दैट मनी कंसिस्टेंटली फ्लो इन गुड मनी कंसिस्टेंटली फ्लो इन योर लाइफ, तो ये एक टर्म है जिसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसको पकड़ लो, इसको सीख लो, इसको इम्प्लीमेंट करना लाइफ में शुरू कर दो। कभी भी आपको इस पहले वाले स्टेप में मात नहीं मिलेगी, कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। मनी आप अच्छा अर्न करोगे, हैप्पी मनी अर्न करोगे और इसका मनी का फ्लो कंसिस्टेंटली आपकी लाइफ में बना रहेगा। तो ये था रिच बनने की दिशा में पहला स्टेप, यानी मेकिंग मनी, और मेकिंग कैसे उसको अर्न करना है उसका तरीका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो इसी सीरीज़ की मैनेज मनी उस पर लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा। देखिए पैसे तो सब लोग कमा लेते हैं लेकिन लोग मैनेज नहीं कर पाते, राइट। तो उसके ऊपर हम अगली वीडियो लेके आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।